तो कुछ न सीख पाए न उनको जान पाए। लेकिन आज मैं देखूं अगर, तो जैसे सामने खड़े हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। इस पटना भंडारे का महत्व तो अभी भाई साहब ने बतलाया ही। आज यहाँ गुरु महाराज अपने सारे सिलसिले की आत्माओं के साथ यहाँ हमको आशीर्वाद देने आए हुए हैं। जिन लोगों ने परम पूज्य बड़े भैया को नहीं देखा, गौर वर्ण, लंबी काया और गंभीर मुद्रा, सच कह रहा हूँ, छोटे थे तो बहुत डर लगता था उनसे। उनकी आँखें जैसे अंदर तक चली जाती थीं कि आगे पीछे अंदर के सारा सब कुछ उन्हें जैसे जान जाए एक क्षण में। तो सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक दफ़ा उनकी ही कृपा से उनको थोड़ा, जब मैं कॉलेज में था तो उन्होंने बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया, बड़ी कृपा की। तब मुझे उस गंभीर मुद्रा के पीछे कैसा करुणा सागर है वो पहली बार दिखाई दिया। इतने सेंसिटिव और सबके लिए इतनी करुणा उनके मन में अंदर थी। जो सत्संगी लोग कुछ गलती करते थे तो वो ये सोचते थे कि मेरी कमज़ोरी की वजह से। मैंने सोचा कि इस साल उनको कुछ जानने की कोशिश तो करूं। तो कल्याण मार्ग उठाया। कुछ ही दिनों में अलौकिक भक्ति योग सामने आ गया और उसमें बड़ा रस आने लगा। तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों कि देख, मैंने सबको गुरु महाराज से जोड़ने की कोशिश की, ना कोई ग्रंथ लिखा, जिया माँ और पंडित जी महाराज को आगे रखा। ऐसे महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। हम भी कुछ उनसे सीख सकें, ऐसी कृपा करें, आपसे कुछ सीख सकें। अलौकिक भक्ति योग में गुरु महाराज ने भक्ति क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उसकी बड़ी व्याख्या की। सकाम भक्त और निष्काम भक्त की बात की। निष्काम भक्ति के बारे में उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि एक राजा था, वो अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था कि उनको सुख पहुँचे, दुख न हो, इसके लिए सारी कार्यवाही किया करता था। तो उसी प्रजा में एक दीन दरिद्र था, उसको बड़ा लगा कि मैं कुछ अपनी तरफ से भी इनके लिए कुछ, राजा के लिए कुछ करूं। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ भेंट ले जाने के लायक नहीं था, और अगर कुछ पेट बच्चों के, परिवारजन के पेट काट के अगर वो कुछ इकट्ठा भी कर लेता तो भी उतना नहीं हो पाता कि वहाँ तक उसकी पहुँच हो सके। समय भी नहीं निकाल सकता था शारीरिक सेवा करने के लिए, क्योंकि
उसमें भी परिवारजन को कष्ट और होता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सब कुछ चल रहा था। ऐसे भाव हों तो कहीं न कहीं शारीरिक या आर्थिक, यानी तन और धन से सेवा करनी ही पड़ती है, क्योंकि मन सम्मिलित रहता है शुरू में। तो उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना एक रात के पहर जल्दी उठ के, राज मंदिर था उसके सामने जो मैदान था, जिस रास्ते पर चल के राजा राज मंदिर पहुँचते थे, कि मैं वहाँ की सफाई का काम शुरू कर दूँ। तो कई महीने तक वो साफ़ सफाई करता रहा। अब राज कर्मचारियों को ये हुआ कि ये कौन है, क्या है, इसका क्या प्रयोजन है, क्यों करता है। रात में करता था तो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो एक दिन उन्होंने रात में आके और इसको पकड़ लिया। अब ये डर गया, बोला कि मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं है, मैं कोई धन नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये करते रहना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है, आप मुझे करने दें। उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो करता रहा। थोड़े दिनों बाद राजा तक बात पहुँची। तो उसने सोचा कि ये इतना साफ सफाई करता है, दीन दरिद्र है, तो एक हीरा वहाँ रख छोड़ा। अब रात में आया तो साफ़ कर रहा था, तो देखा बड़ी चमकती हुई सी चीज़ है। उसको तो समझ नहीं आया ये क्या है, लेके चला आया। लोगों से बात की तो पता लगा कि ये तो बहुत कीमती है। उसने उसको बेच दिया। अब वो मालामाल हो गया, धन जायदाद सवारी सब, घर सब हो गया। लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा, वो करता रहा। लोग कुछ कहें, शारीरिक कष्ट हो, उसने अपना काम जारी रखा। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसने कुछ और चीज़ें दी, फिर भी नहीं रुका। तो फिर उसने उसको बुला भेजा कि भाई अब तो तुम्हारे को सेवा का, तुम्हारी सेवा का सब तुम्हें मिल चुका है, उसका फल। अब तुम क्यों लगे रहते हो, आराम करो और लोगों को कह दो। बोला नहीं, इस सेवा से मेरे को आपके दर्शन हुए हैं, मैं तो ये करते रहना चाहता हूँ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अब तुम मेरे साथ ही रहा करो। राज दरबार में जगह दे दी। कुछ दिनों में उसने और अपने अधिकार दे दिए। थोड़े दिनों में वो राजा जो काफ़ी कार्य दे देता था, प्रजा भी जो है राजा से कुछ कराना हो तो इनके पास आके कह देती थी। ऐसे निष्काम सेवा होती है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस परिवार में अनेकों अनेक निष्काम भक्त अभी तक हुए हैं। बस चिंता इसी बात की है कि हम जैसे लोगों का क्या होगा, जो उस चीज़ को न समझ पाए, न जान पाए, न अपने जीवन में उतार पाए। समय निकला जा रहा है। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हम पर कृपा करें। एक विनती और है कि ये भंडारा परम पूज्य बड़े भैया को समर्पित कर, अगर हम सब उनके बारे में, उनके दृष्टांत, उनकी भक्ति और उन्होंने ज़्यादा तो गुरु महाराज की ही बात की है। तो जब भी हम गुरु महाराज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के भक्त ऐसे हैं। जब परम पूज्य छोटे भैया शरीर से नहीं रहे तो एक छोटी सी पुस्तक निकली। मैंने सोचा मेरे में तो
कुछ कहने की, लिखने की हिम्मत नहीं है। तो परम पूज्य पापा जी ने जो पंडित जी महाराज के लिए लिखा था, वही प्रस्तावना मैंने उस पुस्तक के आगे लिख दी। यहाँ पे सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, उसी का हम ध्यान करते हैं, परमात्मा के प्रकाश का। तो एक दिन जाते हुए एक इंद्रधनुष दिखाई दिया, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, सूरज निकला हुआ था, इंद्रधनुष, इतने सारे रंग उसी श्वेत प्रकाश में से निकले। ऐसे ही हमारे यहाँ के महापुरुष हैं, उसी श्वेत प्रकाश से निकले, उसी में चले गए। गुरु महाराज में से ही उनका अवतरण हुआ, उसी में वो लय हो गए। तो कभी कभी मुझे, जब मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो मुझे लगता है कि देखो रंगों के बारे में वो विवरण कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस श्वेत प्रकाश को देखें तो सब एक है। और उसी प्रकाश को बारंबार नमन है। हमें ज्ञान दें, हमें प्रकाश दें, हमें शक्ति दें, कृपा करें। बड़ी पावन भूमि है, हम सब यहाँ सम्मिलित हो पाए हैं, ये उन्हीं की कृपा है। तो जो नहीं आ पाए हैं उन पे भी आप कृपा करें। ये नैवेद्य रखा है, उसमें अपनी शक्ति भर दें कि हम उस ज्ञान से, उस प्रकाश से, उस शक्ति से परिपूर्ण हो जाएं और ये जान सकें कि निष्काम भक्ति से ही सब कुछ कैसे प्राप्त है। और आप जैसे बनने का जो ध्येय लेके हम लोग यहाँ आए हैं, वो हमें इसी जीवन में मिल जाए। ये नैवेद्य आपको अर्पित है।